हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे। आज उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 11.2 में अपने पास 2 थ्योरम है अपने पास, एक तो है बीपीटी और एक है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो इनके बारे में हम आप लोगों को सब कुछ बता चुके हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। बस हमें वो थ्योरम अप्लाई करनी है ना, प्रूफ हम उन्हें कर चुके हैं, अब हम अप्लाई करेंगे और सीधे सीधे से क्वेश्चन हैं उन्हें फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक अपन को ट्रायंगल है। फर्स्ट के सारे में ये सेम डायग्राम बनेगा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये अपने पास डायग्राम है। इसमें हमें जो गिवन है वो गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। ये सब क्वेश्चनों में सेम है, जो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट है ना उन सब में सेम ये है कि इसमें हमें गिवन है कि डी सी पैरेलल है बी सी के, इस ट्रायंगल एबीसी में। देखो हमने पढ़ी है कौन सी थ्योरम, बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसमें अगर एक ट्रायंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये इन दोनों का रेशो इसके रेशो के इक्वल होता है, यानी कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल होगा किसके, एई अपॉन में ईसी के। होगा या नहीं होगा, होगा। किससे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। तो हम यहां पीछे लिख देंगे बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अंडरस्टैंड, सिंपल सी चीज है। अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों जो साइड्स हैं उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है, तो हमने उसे ऐसे लिख दिया। अब हर एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग अलग दी गई है, ए डी और डीवी की, ए ई और ईसी की। 4 पार्ट है ना, सब में अलग अलग वैल्यू है और कोई एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें जो गिवन है वो है ए डी इक्वल टू तो है 6, ठीक है। डीवी इक्वल टू है 9, डीवी इक्वल टू कितना है 9। इसके अलावा एई है 8, एई है 8 और ईसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, एसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एसी, ठीक है। तो देखो एसी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए एई और एक चाहिए ईसी। तो जैसे ही ईसी फाइंड हो जाएगा उसे एसी एई से ऐड कर देंगे, एई प्लस ईसी इक्वल टू में एसी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड तो हमें एसी करना है, लेकिन एसी फाइंड करने के लिए हमें एई फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एई। तो देखो ये सारी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। अपने पास है एडी अपॉन डीवी इक्वल है एई अपॉन ईसी, सारी वैल्यू पुट कर दो। 6 अपॉन 9 इक्वल टू में 8 अपॉन में ईसी। ईसी की वैल्यू नहीं है तो ईसी को ईसी ही लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ईसी इक्वल्स टू 6 ईसी इक्वल्स टू 9 8 जा 72, देन ईसी इक्वल्स टू 72 अपॉन में 6, 12 आ चुका है। ईसी कितना आ चुका है, 12, और हमें फाइंड क्या करना है, एसी। तो एसी एक्चुअली में है क्या, एई प्लस में ईसी। एई की वैल्यू अपने पास है 8, ईसी की वैल्यू है अपने पास 12, तो अपने पास आ चुका है 20। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। सिंपल सी है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमें पता है ना, बाय बीपीटी थ्योरम। तो ये तो हर क्वेश्चन में एज इट इज लिखना है। उसके बाद इनकी वैल्यू जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ईसी की वैल्यू फाइंड कर ली, और ईसी प्लस एई हमें पता है एसी है, तो इसको एसी फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया,
अपना आंसर आ चुका है 20। ये हो चुका है फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। देखो ये तो सेम रहेगा सब में, ना डायग्राम चेंज होने वाला है ना ये चेंज होने वाला है, केवल वैल्यू चेंज होंगी, है ना। तो देखो सेकंड में है AD अपॉन DV, सेकंड है फर्स्ट का AD अपॉन DV जो है वो है 4/13, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है। और AC जो है वो है 20.4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। EC फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पिछली बार हमें ये वाली वैल्यू गिवन थी, ये वाली पूछी है। अब हमें ये वाली तो वैल्यू गिवन है और ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो AD अपॉन DB की वैल्यू पुट कर दो। AD अपॉन DB कितना है, 4/13। अब हमें देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, EC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, EC की। तो हम AE को चेंज कर देते हैं, किसको, AE को। AE को क्या लिख सकते हैं हम, देखो AE ये है और ये है EC, ठीक है। तो AC में से EC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AE बचेगा ना। ऐसा हम एक एग्जांपल में भी कर चुके थे पहले। तो मैं AC में से माइनस कर देता हूं कितना, EC, और नीचे अपने पास क्या है, ये है EC, ठीक है। अब AC की वैल्यू भी अपने पास है, ये रही 20.4, तो 20.4 पुट कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4EC इक्वल्स टू 13 का मल्टीप्लाई होगा 20.4 माइनस EC से, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और 13 का मल्टीप्लाई इधर होगा, मैं उसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूं अभी। तो देखो 4EC और ये हो जाएगा माइनस का, इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो 13EC, तो इधर आएगा तो प्लस के 13EC। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये आ जाएगा 265.2। 13 4 जा 52, 5 कैरी 5 और 13 2 जा 26, ठीक है। तो ये है 13EC और 4EC, तो हो जाएगा 17EC इक्वल्स टू में 265.2। तो EC की ही वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये हो जाएगा 265.2 अपॉन में 17। तो 17 का डिवाइड दे दो, 17 1 जा 17, तो कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा 9 5, तो अब जाएगा 5 बार, ठीक है। चाहो तो इधर दे के देख सकते हो, देखो 265.2 डिवाइडेड बाई 17, 9 5, तो देखो 17 5 जा 85 होता है। कितना होता है, 85। अब आएगा 10.2, तो ये होता है इसमें 6, ठीक है। 17 6 जा 102, तो ये आ जाएगा अपने पास 15.6 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू, EC की, और EC ही हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था हमें, EC फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो जब ऐसे ये कंप्लीट वैल्यू गिवन है और कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें उसे चेंज करना होगा। जैसे EC पूछ रहा था तो हमने AE को चेंज कर दिया। अगर वो हमसे AE फाइंड करवाता तो हम EC को चेंज कर देते। EC को कैसे चेंज करते, AC अपॉन में AE। EC की वैल्यू क्या होती, AC अपॉन में AE। अब यहां हमसे EC फाइंड करवा रहा है, तो AE को हमने फाइंड कर लिया, क्या AC माइनस में
EC, चेंज कर लिया AE को AC माइनस EC में, फिर AC की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो चुका है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। AD अपॉन DB गिवन है 7/4, AE गिवन है 6.3। ये तो पहले जैसा ही है, जैसा हमने पहले किया था ना, बिल्कुल ऐसा ही। AC की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है? AC की। ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैल्यू सेम टू सेम पुट कर दो। देखो 7/4 इक्वल्स टू AE है 6.3 और EC की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर AE और EC को ऐड कर देंगे, तो सिंपल सा है। देखो 7EC इक्वल्स टू में 25.2, तो EC इक्वल्स टू में कितना आएगा? 3.6। तो सिंपल सी बात है, AC कितना होगा? 6.3 प्लस 3.6 इक्वल्स टू 9.9 सेंटीमीटर, है ना। सिंपल सा था, बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट वाला किया था ना, फर्स्ट का फर्स्ट, सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। सब कुछ तो सेम है, केवल वैल्यू चेंज हो रही है ना। इसमें देखो AD जो है वो है 4x माइनस 3, क्लियर। AE जो है वो क्या है? AE है 8x माइनस 7। BD है 3x माइनस 1 और EC है 5x माइनस 3। ठीक है, सब में माइनस है, सब में माइनस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x। तो सबकी वैल्यू ऐसे ही इसमें पुट कर देते हैं। देखो AD है 4x माइनस 3, DB, ये BD DB एक ही बात है, 3x माइनस 1 इक्वल AE 8x माइनस 7 और EC 5x माइनस 3। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लो। 8x माइनस 7, 3x माइनस 1, 5x माइनस 3 एंड 4x माइनस 3, 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है अच्छे से, और कुछ भी नहीं करना। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो एक बार तो हम जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा ना, इनको वैसे लिख लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इनका आपस में क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके सबको एक साइड में ले लेना है ना, और फिर क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल है। तो देखो ये हो जाएगा 4 5 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। 4x माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस के 12x। 3 का मल्टीप्लाई इससे तो माइनस के 15x और प्लस के 9, प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस हो गया। अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, 12x और माइनस के 15x, तो ये हो जाएंगे 15 और 12 27x। तो मैं 27x लिख लेता हूं सीधा ही, माइनस के 27x प्लस 9। ठीक है, ऐसे ही सेम 24x स्क्वायर, यहां आएगा माइनस के 8x माइनस के 21x और प्लस के 7।
तो देखो ये भी 29 हो जाएंगे, है ना, 29x माइनस के 29x, तो इन्हें भी मैं लिख देता हूं माइनस के 29x और प्लस के 7। ठीक है, अब सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, या तो इनको उधर भेज दो या उनको इधर भेज दो। ठीक है, इन सबको मैं इधर ले लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो ये तो है 20x², ये है 24x², इधर आएगा तो नेगेटिव के 4x² बच जाएंगे, ये इधर आएगा पॉजिटिव में तो पॉजिटिव के 2x बचेंगे, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव के बचेंगे 2, और इधर बच जाएगा कितना 0। तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यहां भी पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, माइनस से, तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। आई बात समझ में? हमको पता है ये जो है कि क्या नहीं होता, किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव होता ही होता है, नेगेटिव नहीं होता x² की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। देखो 4x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है माइनस के 8x², और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी माइनस के 8x²। ऐड करेंगे तो माइनस के 2x बचेगा, ये माइनस के 2x। ठीक है, यहां से 4x कॉमन आएगा, x माइनस 1 बचेगा, यहां से प्लस के 2 कॉमन आएगा, x माइनस 1 बचेगा। तो एक बार तो 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, और एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2/4, यानी कि माइनस के 1/2, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो या तो x की वैल्यू क्या है 1 माइनस के 1/2 है, या फिर x की वैल्यू 1 है। यही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, या तो है 1 या है माइनस के 1/2। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब जो सेकंड, देखो ये तो था बीपीटी पे, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकंड वाला कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। उसमें हमें क्या करना होगा, ये चेक करना है कि ये जो दो हैं पैरेलल हैं या नहीं है। तो ये मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम सेम टू सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वही 2 पॉइंट D and E lie on the side AB and AC respectively of triangle ABC on the basis of the measure given below status whether DE parallel BC or not। अब हमें ये बताना है कि जो ये लाइन है, ये अब जो हमें पॉइंट दिए गए होंगे उनके लिए पैरेलल हैं या नहीं है। तो देखो आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया पैरेलल कब होंगे ये, जब दोनों साइडों का रेशो इक्वल होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड का, ए बी तो है 12, ए डी है 8 सेंटीमीटर, AC है 18 सेंटीमीटर। AC क्या है 18 सेंटीमीटर, यही है ना। AB, AD, AC और AE है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो अब हमें ये चेक करना है कि DE जो है वो पैरेलल है या नहीं है। तो DE पैरेलल BC इफ AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है भाई, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये पैरेलल होंगे, ये कन्वर्ज ऑफ BPT, हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो AD की वैल्यू है 8, ठीक है। अब देखो हमें DB की वैल्यू नहीं है, DB की वैल्यू नहीं है। देखो पहले हम यहां सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AB जो है वो तो है 12 और AD जो है वो है 8, तो DB कितना होगा अगर फाइंड करना चाहो तो। अगर ना भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से कि AD की वैल्यू गिवन है हमें, AD अपॉन में AB, ये भी इक्वल होना चाहिए किसके, AE अपॉन में EC के। ऐसे भी चल जाएगा काम कि AE अपॉन में EC और AD अपॉन में AB, या तो ऐसे काम चला लो या फिर चाहो तो ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है कि AB 12 है तो DB कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल्स टू में 4। ऐसे ही AE तो 12 है और AC है 18, तो सिंपल सी बात है EC कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 6। चाहो तो ऐसे फाइंड करके वैल्यू पुट कर दो। देखो AD की कितनी आ गई 8 अपॉन 4 इक्वल ये है AE है 12 और ये है 6, तो 1 2 इक्वल में कितना आ गया 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC के, देन DE पैरेलल BC है बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। चाहो तो वो वहां मत लिखना, वो हम नीचे यहां लिख देंगे। ठीक है, यहां किससे हो जाएगा बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। अब सारे क्वेश्चन सेम यही है, हमें बस इनकी वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कि इनका रेशो इक्वल है या नहीं है। अगर रेशो इक्वल है यानी AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तब तो ये लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं फर्स्ट वाला। और जो भी साइड नहीं दी गई है वो साइड आप फाइंड कर सकते हो इजीली, और ना भी करो तो सीधा भी चल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना ऐसे। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो AB है 5.6, AB की वैल्यू दी है कंप्लीट की, और AD की वैल्यू है 1.4। देखो AB दी गया है, AD दिया गया है, तो हम DB निकाल सकते हैं इजीली। 5.6 में से माइनस करके 1.4, तो यहां तो बचेगा 2, यहां बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा 4.2। किसकी वैल्यू आ गई DB की, है ना। ये हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। फिर AC दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक, और AE जो है वो है 2.8। तो AC दिया गया है, AE दिया गया, EC नहीं दिया गया, तो हम EC फाइंड कर लेंगे। कैसे, 9 में से माइनस कर देंगे 2.8, तो अपने पास आ जाएगा 7.2। ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट कर दो सबकी। AD 1.4, AD अपॉन में DB 4.2 इक्वल होना चाहिए किसके, AE की वैल्यू है 2.8 और EC की वैल्यू है 7.2। तो देखो पॉइंट से पॉइंट से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, चेक करो, ये तो आ गया कितना 1/3। ठीक है, 14 से कैंसिल कर दिया। यहां करते हैं, ठीक है, किससे 28 इंटू
28 और 28 कितना होता है 56 और 28 तो ये हो जाएगा कितना 94, ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे तो ये कैंसिल हो नहीं रहा, तो किससे कैंसिल होगा 14 से ही करके देख लेते हैं। ठीक है, 14 2 जा 28 और 14 कितना होगा 4 जा 56, 56 में 28 72 में ही आएगा क्या यहाँ 9। ठीक, तो किससे ही कैंसिल कर लो जिससे भी जाता है। अगर सिंपल सी बात है, इनको अपन को क्या करना है सॉल्व करना है बस। देखो 2.8 ही है ना, ये 2.8 है और ये 9 गए, देखो 2 गए तो 7, 6.2 बचना चाहिए। इसमें अगर मैं कितना 2.8 ऐड करता हूं तो ये 6.2 आएगा, है ना। कितना आएगा 6.2। इसमें 2.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं जिससे भी जाए। ये तो ज़्यादा हो गया, 2 से ही कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक चेक कर लेंगे। वैसे भी इक्वल आने वाला नहीं है। 14 अपॉन में 31 आ गया। ठीक, तो ये इक्वल रेशो नहीं है, सिंपल सी बात है। इन दोनों ये और ये कैसे आने चाहिए इक्वल आने चाहिए, जो कि अपने पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ए ई अपने पास था 2.8 और 9 और ई सी अपने पास है 6.2। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 9 ये ए ई 1.8 है, तभी तो गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई है ना। कितनी है 1.8, तो 8 1 गया 8 बचा, ये गए 7.2 ही आएगा। ठीक है, अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 से ही कर देते हैं। 14 अपॉन में 36, 7 अपॉन में 18, कितना आया है 7 अपॉन में 18। तो कोई भी, और यहाँ भी 1.8 आएगा, ये भी तो मिस्टेक है। कितना है 1.8। ठीक है, तो इसमें तो 18 का सीधा ही चला जाएगा ना। कितनी टाइम 4 टाइम, तो ये आएगा 1/4। क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी हमने, ये 2.8 लिख दिया था, यहाँ क्या है ये 1.8 है, तो सीधा ही आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब 1/3 नॉट इक्वल टू है किसके 1/4 के। तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी ए डी अपॉन डी वी नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी के। तो सिंपल सी बात है, डी ई क्या होगा नॉट पैरेलल टू बी सी। चाहो तो लिख सकते हो कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अब ऐसे ही इसके जो बचे कुछ 2 क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसी पैटर्न से होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम टू सेम यही उनको देखना है कि ये जो रेशो है ये अगर इक्वल आ जाता है तो समझ लेना पैरेलल हैं ये लाइन, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, सेकंड का, थर्ड और फोर्थ, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना किसका पैरेलल है और कौन सी पैरेलल नहीं है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।